माय डियर स्टूडेंट, ज्ञान की शक्ति एकेडमी में आपका स्वागत है। आपको पिछले वीडियो में मैंने लाइट से संबंधित कुछ बातें बताई थी, जिसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होती है, किस तरह उसको डिटेल में मैंने बताया था। आज मैं इस वीडियो को आगे लाइट से ही संबंधित बताऊंगा। तो आज मैं बताऊंगा स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण यदि किसी कांच के खोखले गोले को किसी तरह काटा जाए और उसके एक तल को पारे की कलई तथा रेड ऑक्साइड से उसको कलई कर दी जाए उसके ऊपर, तो क्या होता है कि उसका जो दूसरा तल है वो परावर्तक तल हो जाता है, यानी परावर्तन उससे होने लग जाता है। यह परावर्तक तल गोलाकार के है, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर यानी इसको हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और दूसरे इसको कॉन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन अंदर की सतह से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण वह दर्पण होते हैं जिसमें परावर्तन बाहर की सतह से होता है। अब हम सब जो है शीशे में अपना मुंह देखते हैं तो हमारा शीशे में प्रतिबिंब दिखाई देता है, या शीशे के और भी वस्तु देखते हैं तो उसमें उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? पहला इमेज है रियल इमेज, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा है वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किरणें यानी जब प्रकाश जो है एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान की तरफ, दूसरे बिंदु की तरफ गुजरता हुआ वास्तव में ही गुजरता है, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब कैसे होते हैं? ये प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं और इनको पर्दे पर लिया जा सकता है। जैसे कैमरे में जो प्रतिबिंब होता है, जो शीशा लगा होता है मिरर, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसमें। दूसरा आभासी प्रतिबिंब। इसमें क्या है कि प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु की तरफ हमें गुजरती हुई दिखाई देती है, प्रतीत होती है, वास्तव में वो प्रतिबिंब नहीं बनता, उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब सीधा बनता है और इन्हें पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अब मैं इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के ध्रुव से एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। इस क्वेश्चन में वो प्रतिबिंब पूछ रहा है और हमारा दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। तो फॉर्मूला होता है हमारा 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। अब u इसमें उत्तल दर्पण है और वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो u बराबर हो जाएगा हमारा -30।
और एफ हो जाएगी हमारी जो फोकस दूरी है वो हो जाएगा 10। तो इनमें रख देंगे वैल्यू इनकी। तो 1/30 ये माइनस के है, प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/10। तो 1/v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10। ये इस साइड में चला जाएगा, प्लस के हो जाएंगे 1/30। अब इसका आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो 1/v इज इक्वल टू इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, और 10 3 जा 3 बन जा 3 प्लस 31 1, ये हो जाएगा हमारा 3 और 1 4/30। तो v क्या हो जाएगा हमारा यानी 4v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30। तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30/4 बराबर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7.5 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ जाएगा v। यानी जो प्रतिबिंब प्लस में आ रहा है ये हमारा, तो ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, और कितनी दूरी पर बनेगा 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, वस्तु दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब इसमें देखो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, और क्या दी हुई है, वक्रता त्रिज्या दी हुई है, और वस्तु दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसमें क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या, इससे हम फोकस की दूरी निकालते हैं। तो वक्रता त्रिज्या में अगर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा फोकस दूरी आ जाती है। फोकस दूरी बराबर है वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। तो फोकस दूरी जिसे हम एफ से दिखाते हैं, एफ बराबर क्या हो जाएगा 30/2। ये हमारी अब फोकस दूरी कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, तो यानी u बराबर क्या हो जाएगा -40, और f बराबर क्या हो जाएगा जो फोकस दूरी है वो भी, क्योंकि ये अवतल दर्पण है इसमें फोकस दूरी भी माइनस में जाएगी, यानी 15 सेंटीमीटर जो है ये माइनस में हो जाएगी। अब हम इसको जो है फॉर्मूला में रख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा वही लागू होगा क्या, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f वाला। अब u माइनस में है तो 1/40 ये माइनस हो गए, प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/15 ये माइनस में हो गया। तो अब निकालेंगे 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा -1/15, ये इस साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा प्लस 1/40। 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो, 120 हो गया, और 15 8 जा 120 तो 8 हो गया यहाँ, प्लस 43 जा 3 बन जा 3, 43 जा 3 और 15 8 जा, ये हो गया हमारा 11/120। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -8, यहाँ जो है -8 है, प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 8 में से 3 माइनस के 5। अब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा -5v इज इक्वल्स टू 120। तो v इज इक्वल्स टू होगा 120/5, ये माइनस के हैं, इससे ये 5 2 जा 10 5 4 जा, यानी v इज इक्वल्स टू -24, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर।
यानी इसका क्या मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा जो है मानस में आ रहा है, तो मानस माने शीशे से जो दर्पण है उसके सामने ही बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा? 24 यानी मानस के आ रहे तो 24 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा दर्पण से। ये हमारा सेकंड। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया लाइक करने का कष्ट करें तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।